हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके पार्ट 5 को, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 51 से 60 तक यानी 10 प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। इससे पहले आपको 4 वीडियो इसका दिया जा चुका है प्रश्न पत्र का, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 को। और बच्चों, मैं आप सभी का कमेंट बहुत जैसे दिनों से देख रहा था कि सर डेली वीडियो पोस्ट कीजिए, हमारी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो बच्चों, मुझे भी बहुत चिंता बना हुआ था कि मैं आप लोग का कैसे तैयारी करवा पाऊं, थोड़ा जल्दी वीडियो कैसे दे पाऊं, क्योंकि ये जो मेरा मोबाइल है जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा था वो मेरा मोबाइल ही साथ नहीं दे रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम आ जा रहा था हीटिंग का, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैं दूसरा फोन ले चुका हूं, अब आपको रोज वीडियो मिलेगा, तो आप चिंता न करें। और मुझे भी चिंता है आपके 10 नवंबर का जो पेपर होने वाला है 10 नवंबर को, उसका चिंता मुझे भी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं भी लग जाता हूं आपका अच्छे से तैयारी कराने में। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी, मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं आपका सपोर्ट कर पाऊं। तो बच्चों, मेरे छोटे भाई एवं बहनों, आप सभी तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोग का 10 नवंबर को पेपर है। 10 नवंबर से पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को मेंटेन करेंगे और इस पेपर को 2 से 3 दिनों के अंदर मैं समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब इसके बाद से हम लोग सिलेबस पे भी लग जाएंगे, रीजनिंग का हर एक चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से। ये जो पहले इसके लिए एक निर्देश है, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। तो निर्देश जानते हैं क्या है मेरे भाई? निर्देश है यहाँ प्रश्न संख्या 51 से। देखिए, मैं निर्देश को पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन को समझाऊंगा। प्रश्न 51 से 55 में प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक यानी अर्थगत शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। आपको इन अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के लगभग समान हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ना ITGNDLII, ठीक है ना, ये इधर उधर करके लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हो ना ROAD, रोड माने क्या होता है? कहते हो रोड मतलब सड़क, ठीक है। तो यहाँ पे रोड माने सड़क होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इस अक्षर को ऐसे बिगाड़ करके दे दे, पहले दे दे A, फिर O दे दे, ठीक है ना, फिर D दे दे, फिर R दे दे। आपको कह दे कि इसको व्यवस्थित करके बताइए कि इसका कौन सा अर्थ निकलेगा। तो आप इसको व्यवस्थित करेंगे, कहेंगे कि हम इसको अगर व्यवस्थित करें तो R पहले कर दे, O को दूसरे नंबर पे कर दे, A को यहाँ कर दे और D को यहाँ कर दे, तो रोड बन जाएगा। रोड का मतलब सड़क होता है। उसी तरह से इसको भी व्यवस्थित कीजिएगा तो कोई ना कोई उसका अर्थ निकलेगा। जैसे रोड का अर्थ सड़क, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलेगा। तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं, लेकिन व्यवस्थित करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन जैसे नहीं पूछा जाता था, लास्ट ईयर पूछ दिया है, तो हो सकता है इस बार भी पूछेगा, हो नहीं सकता है पूछेगा ही। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, तो आप लोग क्या कीजिए, मीनिंग याद कीजिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग, ठीक है ना। और कहिएगा तो मैं इसका मीनिंग वाला फोटो भी खींच करके लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है ना, अगले वीडियो में। और उसके बाद से आप अपनी तैयारी, नहीं तो इस पर एक चैप्टर ही बना दिया जाएगा, एक वीडियो बन जाएगा और आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से मीनिंग है उसके बाद से देखिए, इसे मीनिंग किस तरह का याद करना है ये भी बता दे रहा हूं आपको। विलोम शब्द भी याद करना है। जैसे क्या होता है, दिन, दिन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डे, ठीक है ना। डे, डे माने होता है दिन, तो डे का विलोम क्या होता है? नाइट, यानी कि रात, ठीक है ना। तो इसका विलोम हो जाएगा NIGHT, नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि ये देखिए, ये 5 प्रश्न आपको इधर उधर से क्या करना है, इसको ठीक करना है, व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करके इसका अर्थ बताना है। उसके बाद से अभी और इसके बाद जो 5 प्रश्न है उनका आपको लिखना है विलोम शब्द, ठीक है ना। तो यानी कि आप इस तरह से भी तैयारी कर लेंगे। चलिए मैं इसको अब ठीक करता हूं, ठीक है ना। तो 1 मिनट, इसको साफ करने वाला ये रुमाल भी होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सही करते हैं और देखते हैं कि क्या अर्थ निकलता है। तो यहाँ पहला जो 51 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ITGNDLEI, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसको व्यवस्थित करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको व्यवस्थित करने के लिए वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए और इसको व्यवस्थित किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम ये कर देते हैं, इसको व्यवस्थित करते हुए DILI, देखिए कौन कौन सा हम ले लिए हैं।
डी ले लिए, आई ले लिए, एल ले लिए और आई ले लिए, ठीक है ना। अब कौन कौन बचा, टी, जी, एन और ई बचा। तो जी, ई, एन, टी, ठीक है ना। तो जी को ले लिए हम, जी, उसके बाद से ई को ले लेते हैं हम, ई को, तो जी ई, उसके बाद से एन को ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो एन, उसके बाद से फिर टी, ठीक है ना। तो टी, डी आई एल आई जी ई एन टी, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, ठीक है ना, या परिश्रमी। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहनती का हमने मीनिंग याद किया है लेबोरियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं और इसी तरह से आपको ये गुमराह करने का काम किया जाएगा, लेकिन आपको एक अर्थ के कई सारे मीनिंग याद करने होंगे, ठीक है ना। तो अभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसके लिए अब देखिए आपको मीनिंग याद करना है, तो ठीक है ना। तो डिलीजेंट माने मेहनती होता है, बताइए कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको हम सही कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। 52 क्या कह रहा है, DCPRTIE, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी आप लोग अगर जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत ही सिंपल है, जानते हैं क्यों है, क्योंकि ये P को ले ले हम लोग, PRE, P को ले लिए, R को ले लिए, उसके बाद से E को ले लिए, चार और अक्षर बचते हैं, D को ले लेंगे, D और उसके बाद से I, फिर C, उसके बाद से T, यानी कि ये भी ले लिए, यानी DICT। कोई अक्षर बचा क्या, सब पे ट्रिक लग गया, यानी कि सब ले लिया गया है। तो इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब होता है जैसे पहले से ही बता देना, जैसे बाबा लोग कहते हैं ये होने वाला है, भूकंप आने वाला है, या बहुत बड़ा वार होने वाला है, भारत पाकिस्तान चाहे जो भी हो, और चाहे कोई कह देता है कि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है तो विनिंग शॉट मैं ही लगाऊंगा, जैसे कि अपना रिंकू सिंह, उसने बोल दिया था पहले ही कि भले मैं कोई मैच नहीं खेल रहा हूं लेकिन देख लीजिएगा भैया, पहले ही मैं लिख दे रहा हूं कि विनिंग शॉट मैं ही लगाऊंगा, ठीक है ना। तो रिंकू सिंह ने ही विनिंग शॉट लगाया, उसका प्रिडिक्शन यानी कि उसका भविष्यवाणी सही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है ना। तो यानी भविष्यवाणी पहले की जाती है, कोई घटना होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही कह देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा है, ठीक है ना, लेकिन आपको मीनिंग याद होना चाहिए। अब ये प्रश्न नंबर जो 53 है, तो ये कह रहा है EUGAFTI, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर डेकोरेट करें, मतलब जैसे क्या करें, उसको सजाएं, व्यवस्थित हुआ है तो अव्यवस्थित हुआ है तो व्यवस्थित करें। तो यहाँ यफ, ठीक है ना, FATI, ठीक है ना, FATIGUE, यहाँ 40 के माने होता है, जानते हैं क्या चीज, थकावट होता है। अब थकावट का एक और मीनिंग होता है, आप लोग जानते हो क्या होता है, जैसे थर्स्टी माने प्यासा होता है, और उसके बाद से हम लोग जैसे थकावट जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थकावट का मीनिंग जैसे यहाँ हो जाएगा 40 का हो जाएगा क्या चीज, 40 माने थकावट, ठीक है ना, थकावट, ठीक है ना। तो थकावट होता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखें जो प्रश्न नंबर 54 के लिए इसको व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 54 व्यवस्थित करें तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए। तो देखिए अभी मैंने बता रहा था कि थकावट का एक और मीनिंग होता है, जैसे टायर्ड, ठीक है ना, कहते हैं आई एम टायर्ड, ठीक है ना, मैं बहुत थका हूं, ठीक है ना। तो टायर्ड भी हो जाता है थकावट का। इसका देखिए एक और मीनिंग होता है TIRED, टायर्ड, ठीक है ना। टायर्ड माने भी होता है थका हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग जैसे इरेज कर देते हैं, और ये फटीग इसमें संबंधित है। अब चलिए प्रश्न नंबर 54 का BRSDITU, तो बहुत सिंपल, इसका मीनिंग तो आपको पता भी है। ये तो जैसे ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, DISTURB, देखिए यही है इसमें। अच्छा यहाँ देखिए मैंने डी लिखा तो डी भी है, इसके बाद से आई लिखा, आई है, ठीक है ना। यस लिखा, यस है, टी लिखा, देखिए टी भी है, और यू लिखा तो यू है, उसके बाद से आर लिखा, आर भी है, और यहाँ बी है तो यहाँ बी भी है, यानी कि इन्हीं अक्षरों से मैंने बना दिया डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब बना दिया, तो डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, परेशान करना। तो डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है ना। तो परेशान करना, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परेशान करना, ठीक है ना। अब चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 को। 55 है, ठीक है ना, यहाँ पे HNAGSRI, HNAGSRI, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम व्यवस्थित करते हैं,
जी ए, मार्कर चेंज हो गया क्या? अरे बाप रे बाप, चलिए GARNI और SH चलिए चलिए देखिए GARNISH, तो यहाँ पे देखिए GA और RNISH, यानी कि ये सभी अक्षर है इसमें। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है सजाना। क्या होता है? गार्निश का मतलब होता है सजाना। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर हम लोग तो सजाने का मीनिंग डेकोरेट याद किए थे, तो मैंने भी तो आपसे बोला एक एक यानी शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, और यहाँ पे इसी से आपको घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो एक वर्ड के यानी एक शब्द के कई सारे मीनिंग आपको याद करना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची, हिंदी में, अंग्रेजी बोले तो साइनोनिम, ठीक है ना। तो ये याद कीजिए। चलिए अब हम अगले 5 और प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो प्रश्न नंबर 56 है और ये 56 से 60 तक यानी इन 5 प्रश्नों का एक ही एक निर्देश है, और वो निर्देश क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, और फिर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए निर्देश है, प्रश्न 56 से 60 में प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। जैसे एक सार्थक शब्द है, उसका जैसे जो वर्ड है अंग्रेजी का वो अव्यवस्थित इधर उधर कर दिया गया, जिससे इससे पहले हम लोग लगा रहे थे, ठीक है ना। आपको इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है, यानी आपको ठीक से उन अक्षरों को ठीक करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद से और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ से लगभग विपरीत हो, यानी विलोम। ऐसा शब्द जैसे बनाना है कि जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है और उस अर्थ का विलोम हो, और जो इस ऑप्शन में मौजूद हो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग ये इसको पढ़ चुके हैं। चलिए 56 नंबर जो प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे YPCUIAT, ठीक है ना। तो इसका हम लोग एक सार्थक शब्द बनाए इसको व्यवस्थित करके, तो इसको हम देखिए व्यवस्थित यहाँ कर चुके हैं ताकि समय ज्यादा ना लगे, आप लोग को आसानी से समझा सकूं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम बनाए हैं इस अक्षर को व्यवस्थित करके PAUCITY। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, और ये सरप्लस, सरप्लस माने होता है अधिशेष, यानी कि कमी को अधिक मतलब से अधिकता, ठीक है ना। तो इसका विलोम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा अधिशेष। तो इस विकल्प में क्या है? यहाँ विकल्प में दिया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। अब आप लोग समझ गए कि कैसे करना है, तो चलिए देखिए QHNASVUI को हम लोग व्यवस्थित करें, तो यहाँ देखिए, तो इसको व्यवस्थित कर दे हम लोग तो क्या होगा? इसका होता है पराजित करना। तो पराजित करना को हम लोग जैसे इंग्लिश में वैंक्विश, वैंक्विश बोलते हैं, और इसका विलोम होता है विन, विन माने जीतना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? जीत। तो जीत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहां से फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 ARTYD, तो इसको हम व्यवस्थित करें तो TARDY, टार्डी, टार्डी माने होता है सुस्त या मंद। इसका मतलब क्या होता है? सुस्त या मंद। तो सुस्त या मंद यानी कि जो एकदम सुस्त पड़ा हो, कोई काम ना करता हो, इस तरह से। तो इसका हम लोग अपोजिट रखते हैं रेपिड। रेपिड माने त्वरित, हर एक चीज के लिए तैयार है, वो त्वरित है, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ करते रह रहा है, चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, ठीक है ना। वो त्वरित है, तो त्वरित यानी रेपिड। अब यहाँ पे देखिए इसका अंग्रेजी नहीं लिखना है, इसका हिंदी यानी विलोम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वरित। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, त्वरित। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो 59 आप इसको देखिए, प्रश्न 59 में SAYMTNE, तो इसको हम व्यवस्थित करें तो AMNESTY, अमेस्टी, अमेस्टी मतलब होता है माफी, ठीक है ना। अब आप याद किए होंगे सर हम फॉरगिव मैंने भी पढ़े हैं, माफ करना, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे अमेस्टी माने माफी, तो माफी जैसे कहते हैं इसको माफ कर दिया जाए, ठीक है ना। तो महाराज कहते हैं नहीं, इसने घोर अपराध किया है जिसके लिए क्षमा याचना करना इसका जायज है, लेकिन इसको क्षमा मतलब किया नहीं जाएगा, इसको दंड दिया जाएगा, घोर दंड दिया जाएगा, घोर अपराध किया है। तो पनिश, पनिश मतलब होता है दंड देना। आप लोगों को स्कूल में सर बोलते होंगे कि बच्चों देखो शांति बनाओ, या फिर आप लोग चुपचाप क्लास में बैठो, नहीं बैठते हो तो आपको इसके लिए पनिश किया जा सकता है, ठीक है ना, आपको दंड दिया जा सकता है। तो चलिए दंड यानी कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका विलोम, माफी का विलोम दंड, या माफ नहीं किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए MRPBLOE, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए तो MRPBLOE को हम लोग क्या बना देंगे? PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम माने क्या होता है? समस्या, और समस्या का होता है समाधान, विलोम होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन यानी समाधान, समाधान कहाँ है आपका? समाधान ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बी सही हो जाएगा, समाधान। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा
कि सबसे पहले कुछ मीनिंग दिए गए थे, इधर उधर अव्यवस्थित करके उनको ठीक किए, इसे 5 प्रश्नों के लिए 51 से 55 के लिए, और उसका व्यवस्थित करके एक अर्थ निकाले, ठीक है ना। और अर्थ निकाल करके हम लोग उसको लिखे। अब यहाँ 5 जो प्रश्न है 56 से 60, इसमें हम लोग व्यवस्थित करके अर्थ भी निकाले, उस अर्थ का विलोम भी हम पता किए, तो उसको हम लोग यहाँ पे ठीक किया है, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग देखें तो इसके अगले वाले प्रश्न को जो वेन आरेख पर आधारित होगा, 10 प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को मिस मत कीजिए, आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, और मैं आपके लिए रोज वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए अब अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।